नमस्कार। झारखंड सचिवालय में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले होने हैं और इसकी सूची भी लगभग तैयार हो गई है। करीब 250 ऐसे पदाधिकारी हैं जो सचिवालय के एक ही विभाग में पिछले 10 साल से जमे हैं। ये वैसे पदाधिकारी हैं जो सेक्शन ऑफिसर यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। कभी भी ये तबादला हो सकता है। कार्मिक विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी हो सकती है। हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड हो और तुरंत हो जाए, लेकिन किन वजहों से ये रुका हुआ है और कितने पैमाने पर ये तबादले होने हैं जानेंगे। जितेंद्र सर हमारे साथ हैं। 250 के आसपास सेक्शन ऑफिसर जो पिछले 10 साल से एक ही विभाग में जमे हैं, उनका तबादला होना, ये रूटीन तबादला है या फिर क्या है? नहीं, देखिए, पिछले लगभग 6 महीने से मतलब इसमें लगभग 250 ऐसे प्रशाखा पदाधिकारी हैं जो नियुक्ति के वर्ष से ही वहीं पर उसी विभाग में जमे हैं। तो स्थानांतरण तो होना ही चाहिए। 10 साल बहुत होता है, मतलब 10 साल पर ऐसे प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता रहा है। लेकिन इसको लेकर इतने बड़े पैमाने पर जो स्थानांतरण होने जा रहा है, उसमें एक बड़ी खामी बताई जा रही है। वो ये बताई जा रही है कि सचिवालय जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा हो और वहाँ पर मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के स्तर से प्रायर सहमति अभी तक नहीं ली गई है। और कहा जा रहा है जो संभवतः इसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं अभी तक हुआ है, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतलब आज हम सचिवालय भी गए थे। सचिवालय के किसी भी विभाग में सरकारी और विभागीय काम को छोड़ के सिर्फ स्थानांतरण की ही चर्चा हो रही थी और यह कहा जा रहा था जो आज रात 8 बजे 9 बजे तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अभी तो ये बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए जो इशू नंबर है और डेट है वो भी ले लिया गया है। हो सकता है आज के ही डेट में कल इशू नंबर और डेट चढ़ा के वो स्थानांतरण की सूची जो है जारी हो सकती है। तो देखिए, ये सूची कभी भी जारी हो सकती है और सर बता रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर सचिवालय में ये जो तबादला हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के स्तर से इसमें शायद अब तक सहमति नहीं ली गई हो सकता है कि इसलिए भी डिले हो रहा हो या फिर बिना सहमति के हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन जारी भी हो। और जी नहीं, उसमें है, देखिए, टेक्निकलिटी इसका ये है कि प्रशाखा पदाधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार कार्मिक सचिव में ही निहित है। मतलब वो सक्षम है। हाँ, गजेटेड ऑफिसर होने के बाद सीएम, हाँ, उसमें सीएम के होते हैं। लेकिन चूंकि राज्य सरकार का सबसे बड़ा मतलब कार्यालय है और इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण है, तो वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री की सहमति एक ले ली जानी चाहिए, संज्ञान में बात आनी चाहिए। हाँ, सहमति हो या नहीं हो, लेकिन बात वहाँ तक पहुँचे। जी। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि अथॉरिटी तो कार्मिक ही है और कार्मिक ही इसका तबादला करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव तक ये बात उनके संज्ञान में जरूर आनी चाहिए और उसके बाद ही इतने बड़े पैमाने पर तबादले होने चाहिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in